Good morning, students. Today we are going to study our third chapter of English literature. Okay, so the name of our chapter is Act Before It Finishes. That means कि इससे पहले कि खत्म हो जाए कोई हम एक्शन लें, ठीक है, ठीक, कोई भी एक्शन ले, कुछ ऐसा करें कि उसको बचाया जा सके। मतलब कहने का मतलब जो मूल उसका वो है, मूल अर्थ है वो ये है कि कोई काम इससे पहले कि बाद में हमें पछताना पड़े, ठीक है, ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन ना रह जाए, उससे पहले हमें ऐसे प्रयास कर लेने चाहिए, ठीक, ऐसी चीजें हमें कर लेनी चाहिए, जिससे ऐसे स्टेप्स हमें ले लेने चाहिए, ठीक, जिससे उस चीज को कंजर्व किया जा सके, उस चीज को बचाया जा सके, ठीक। ओके, सो लेट्स बिगिन अवर स्टोरी। All students took their seats in the bus. Two teachers, Mrs. Kamini and Mrs. Savitri, occupied the seat near the gate. The conductor asked the teacher for permission to start the bus. Miss Kamini asked him to wait for a while. Then she stood up and faced the students. She said, तो अब ये एक जो है जो पहला जो हमारा सीन है ये क्या है कि एक स्कूल बस है, ठीक है, जिसमें सारे बच्चे और जो एस्कॉर्ट है मतलब जो टीचर्स हैं वो बैठे हुए हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं घूमने। जनरली स्कूल से हम लोग ट्रिप्स पे जाते हैं ना घूमने, तो वो स्कूल ट्रिप्स पे क्या कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, राइट। तो वहीं पे क्या है, सारे बच्चे अपने अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं, ठीक। और जो दो टीचर हैं उनका नाम क्या है, मिस कामिनी और मिसेस सावित्री। ये भी मतलब गेट के पास इन्होंने भी अपनी सीट ऑक्यूपाई कर ली। और गेट के पास क्यों बैठी हैं, ताकि कोई बच्चा गेट से बाहर ना जाए, ठीक, इन सब के लिए एज अ गार्ड, एज अ स्कॉट। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर कंडक्टर ने टीचर्स की परमिशन मांगी कि बस को स्टार्ट करने के लिए, मतलब जर्नी को बिगिन करने के लिए क्या हम चल सकते हैं, मतलब सब कुछ ओके है। तो मिस कामनी ने क्या कहा, उसको थोड़ा कंडक्टर को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। और इंतजार करने के बाद वो खड़ी हुई बच्चों के सामने, बच्चों के सामने आकर वो खड़ी हुई और उन्होंने कहा, तो अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा। वेल स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर प्रोसीडिंग फॉर एन एक्सकर्सन। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक्सकर्सन के लिए जा रहे हैं। एक्सकर्सन मतलब स्कूल ट्रिप या शॉर्ट ट्रिप, ठीक है, पिकनिक एक प्रकार से कह सकते हैं, घूमने जा रहे हैं, ठीक। First, we shall visit the old fort in the town, and then we shall head for the lake. In the end, we shall stop over at the city palace garden. I am sure you will all behave yourself and enjoy the tour today. This will be a new learning experience for you all. तो मिस कामनी ने क्या कहा कि जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, एक्सकर्सन के लिए जा रहे हैं। एक्सकर्सन मतलब ट्रिप, एक ट्रिप पे जा रहे हैं। और ट्रिप में हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जो टाउन में हमारा ओल्ड फोर्ट है, पुराना किला है, वहां जाएंगे, ठीक। और उसके बाद फिर हम लोग लेक की तरफ जाएंगे, मतलब झील घूमने के लिए जाएंगे, ठीक। और लास्ट में हम लोग जो सिटी पैलेस गार्डन है वहां पे स्टॉप करेंगे, वहां पे भी रुकेंगे, वहां उसको भी देखेंगे। और मुझे आशा है कि सब लोग अच्छे से बिहेव करोगे, मतलब कोई शैतानी नहीं करोगे, जो आपसे कहा जाएगा वो सारी बातें मानोगे, ठीक। और अपना टूर क्या है, एंजॉय करोगे, ठीक। और ये तुम्हारे सबके लिए एक नया नया सीखने का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, ठीक। इसके माध्यम से तुम लोग कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। तो ये बच्चों, मिस कामनी ने बच्चों को ये सारी बातें कही, ठीक। और उसके बाद एंड लुक क्लोजली एट एवरीथिंग यू केम अक्रॉस। और उसके बाद कहा कि आप जब भी जब टूर के दौरान जिन जिन चीजों से आपका सामना होता है, जिन जिन चीजों को आप देखते हो, तो उनको ध्यान से उनको देखना, ठीक। when the bus goes through different road, look for different types of vehicle and what problems they are causing, ठीक। और मिस कामनी ने कहा कि जब आपकी जो बस है अलग अलग रोड से जाएगी, अब टूर जा रहा है तो फोर्ट जाना है टाउन में, तो जहां जिस जिस रोड से भी जाए, तो रोड में चलने वाली आप व्हीकल्स को अच्छे से ध्यान से देखना। और ये भी ध्यान से देखना कि वो क्या क्या दिक्कत पैदा कर रही हैं, ठीक है, क्या क्या दिक्कतें वो दे रही हैं, ठीक। और जब आप फोर्ट में हो तो ट्राई टू इमेजिन हाउ पीपल लिव देयर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉडर्न व्हीकल्स। तो इस बात की इस बात को इमेजिन करना कि जो पुराने लोग थे वो बिना इलेक्ट्रिसिटी और जो मॉडर्न आधुनिक व्हीकल्स हैं इनके बिना कैसे रहते थे, ठीक है। इस बात को इमेजिन करना, सोचने की कोशिश करना कैसे रहते रहे होंगे,
ठीक। अब व्हेन यू आर एट द लेक, और जब आप लेक पे हो तो ऑब्जर्व द वाटर एनिमल्स, तो आप वाटर के जो एनिमल्स हैं, फिश, फ्रॉग, ठीक, इन सारे एनिमल्स को एब्जॉर्व करना। एंड व्हेन यू आर इन द गार्डन लुक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, और जब आप लोग गार्डन में हो तो जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पत्ते होंगे, ठीक है, फल फूल होंगे, उन सबका ध्यान से अवलोकन करिएगा। ठीक। माइंड यू, यू आर गोइंग टू राइट एन एसे ऑन दिस एक्सकर्सन, राइट, शैल वी प्रोसीड नाउ। और इसके बाद कहा कि ये याद रहे कि आप लोग इस एक्सकर्सन पे एक ऐसे लिखने वाले हैं, कि मतलब एक्सकर्सन खत्म होगा तो आप सबको एक टास्क दिया जाएगा जिसमें आप अपना एक्सकर्सन का अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक। और उस पे एक ऐसे लिखेंगे। ठीक। फिर उसमें मैडम ने पूछा राइट, मतलब क्या सबको समझ में आया जो कहा? शैल वी प्रोसीड नाउ, क्या हम आगे बढ़े, मतलब जर्नी को स्टार्ट करें। तो कहने का मतलब टीचर ने उनको ये सारी चीजें बताई कि आप जर्नी के दौरान जो भी आपके सामने जो भी नई चीजें आती हैं, न्यू न्यू थिंग्स आती हैं, तो आप उनसे आप उनको देखिए। ठीक। और जो जिन भी चीजों से आपका सामना होता है तो उनको केयरफुली ऑब्जर्व करिए, और जो भी कुछ आपको सीखने को मिलता है वो आप जरूर सीखिए। ये किसने कहा? मिस कामिनी ने बच्चों से कहा। राइट नाउ, well students, as you know, we are proceeding for an excursion. First we shall visit ओके, ये तो हो गया। ऑल द चिल्ड्रन सेड इन कोरस यस मैम। तो इसके बाद क्या कहा? बच्चों ने क्या कहा? सबने एक वॉइस में कहा। कोरस मतलब एक साथ, एक वॉइस में कहा यस मैम, मतलब बच्चों ने भी रिप्लाई दिया पॉजिटिव में कि हाँ उनको समझ में आ गया है। नाउ द टीचर beckoned द ड्राइवर एंड विद दिस द ड्राइवर स्टार्टेड द बस विथ अ लाउड हॉर्न। और इसी के साथ टीचर ने ड्राइवर को इशारा किया, और इशारा पाते ही ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया लाउड हॉर्न के साथ, हॉर्न बजाते हुए। beckoned मीन्स इशारा करना। ठीक है। इन नो टाइम द बस वॉज रनिंग ऑन द रोड्स लीडिंग टू द ओल्ड फोर्ट। और जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो बिना समय गंवाए वो ओल्ड फोर्ट की ओर जाने वाली रोड में दौड़ रही थी, मतलब चल रही थी। इन द मिडिल सीट वर सिटिंग शैलेश, सलमा एंड मालती। और मिडिल की सीट में कौन कौन बैठे थे? 3 स्टूडेंट बैठे थे। कौन कौन? शैलेश, सलमा और मालती, ये तीनों स्टूडेंट बैठे थे। लेट अस लिसन टू व्हाट दे वर टॉकिंग। अब हम लोग डिस्कस करने, देखते हैं, वो लोग सुनते हैं हम लोग कि वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। तो आइए अब उनकी टॉकिंग्स को सुनते हैं। किनकी टॉकिंग्स को? शैलेश, सलमा और मालती की टॉकिंग्स को। आइए हम लोग अब देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। शैलेश, देयर आर सो मेनी व्हीकल्स ऑन द रोड। तो शैलेश क्या कहता है कि देखो रोड में बहुत ज्यादा व्हीकल्स हैं, कई सारी व्हीकल्स रोड पे हैं। मालती, अब मालती क्या कहती है? माई ग्रैनी सेज दैट शी फाइंड्स इट डिप्रेसिंग टू सी द व्हीकल्स लाइनिंग लाइक आंट्स ऑन द रोड। मालती कहती है हाँ, मेरी जो ग्रैनी है, मतलब जो ग्रैंड मदर है, वो भी कहती है कि वह इस बात से बहुत दुखी होती है कि जब वो इतनी सारी व्हीकल्स को, जैसे एक चींटियां होती है ना, एक लाइन में चलती हैं लाइन लगा के, उसी प्रकार जब वो रोड में इतने सारे व्हीकल्स को लाइन में देखती हैं तो उनको बहुत डिप्रेशन होता है, उनको बहुत दुख होता है इतनी सारी व्हीकल्स को देख के। अब क्यों दुख होता है? सलमा, वी कैन डू वन थिंग टू पास द टाइम, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब सलमा कहती है कि हम अपना टाइम पास करने के लिए एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? कि हम रोड में कितनी व्हीकल्स हैं उनके नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो शैलेश कहता है दैट इज गुड आइडिया, आई विल काउंट कार्स, सलमा विल काउंट ट्रक एंड बसेस एंड मालती विल काउंट बाईसाइकिल्स। शैलेश कहता है चलो ये तो अच्छा आइडिया है, मैं कार्स को काउंट करूंगा, सलमा ट्रक और बसेस को काउंट करेगी, और मालती जो है वो बाईसाइकिल्स को काउंट करेगी। मतलब जितनी बाईसाइकिल्स रोड पे होंगी वो मालती, जितनी ट्रक और बसेस होंगी वो सलमा काउंट करेगी, और शैलेश क्या काउंट करेगा? कार्स काउंट करेगा। तो इस तरह से उनका टाइम भी पास हो जाएगा और टास्क भी इजी हो जाएगा। ठीक। सलमा, दिस विल बी फन, लेट अस स्टार्ट। सलमा ने कहा हाँ इसमें बहुत मजा आएगा, चलो शुरू करते हैं। मालती, तो मालती क्या कहती है? देयर आर हार्डली एनी बाइसाइकल्स दो द रोड इज फुल ऑफ अदर व्हीकल्स, आई एम नो मोर काउंटिंग देम, इट इज सो बोरिंग। तो अब कुछ ही देर बाद क्या होता है कि मालती कहती है कि पूरे रोड में, ठीक, पूरे रोड में इतनी सारी व्हीकल्स हैं लेकिन फिर भी बमुश्किल से कोई एक आध बाईसाइकिल है। ठीक है, कि इतनी पूरा रोड गाड़ियों से फुल है लेकिन फिर भी एक या दो ही बाईसाइकिल ही बड़ी मुश्किल से देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और इसलिए मैं अब उनको काउंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यह बहुत बोरिंग है। क्योंकि अब व्हीकल्स मिलती तो काउंटिंग बढ़ती, अब इतनी सारी व्हीकल्स है लेकिन फिर भी वहां पे बाईसाइकिल्स हैं ही नहीं, जितनी भी व्हीकल्स हैं वो सब
फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स हैं, जिनमें मतलब फ्यूल होता है, इंजन व्हीकल्स हैं, तो इसलिए उसको ये काम बोरिंग लगा, तो उसने कहा मैं अब ये नहीं करने वाली। ठीक, अब देखते हैं उनकी कन्वर्सेशन कैसे आगे बोलती है। जस्ट देन द बस केम टू अ स्टॉप, और इसी के साथ क्या हुआ, बस रुक गई। क्यों रुकी, आइए देखते हैं क्यों रुकी। सलमा, हैव वी रीच द ओल्ड फोर्ट, तो जब बस रुकी तो सलमा ने पूछा क्या हम लोग ओल्ड फोर्ट पहुंच गए। नो देयर सीम्स टू बी अ जाम, लुक एट द लॉन्ग लाइन ऑफ व्हीकल्स इन फ्रंट, तो मालती ने कहा नहीं अभी हम नहीं पहुंचे हैं, ऐसा लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रैफिक जैम हो। ठीक है, मतलब जाम लगा हो, इसलिए हम लोग अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन जाम के कारण बस को रुकना पड़ रहा है। देखो सामने कितने सारे व्हीकल्स की लाइन लगी पड़ी है, सब रुकी हुई है और काफी जाम है। सेलिस, एंड लुक बिहाइंड अस, वी हैव हार्डली स्टॉप्ड येट देयर अ लॉन्ग लाइन ऑफ व्हीकल्स बिहाइंड अस, तो सेलिस ने कहता है और हमारे पीछे भी देखो, हम लोग अभी जस्ट रुके ही हैं, हमें रुके हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई, और फिर भी हमारे पीछे व्हीकल्स की लंबी लाइन लग गई है। हमारे रुकते ही विद इन नो टाइम व्हीकल्स की कितनी ज्यादा लाइन लग गई है। मतलब कहने का मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि बताओ एक रोड है और उसमें कितनी सारी व्हीकल्स चल रही हैं, ठीक है, एरिया को पॉल्यूट कर रही हैं, प्रॉब्लम्स कॉज कर रही हैं। ठीक, उनके कहने का मतलब ये है उद्देश्य। मालती, आई कैन फील सम बैड ऑर्डर, और इसके बाद मालती क्या कहती है, मुझे कुछ ऑर्डर मतलब स्मेल, ठीक, दुर्गंध, गंध जिसको कहते हैं स्मेल। ठीक है, मालती क्या कहती है कि मैं कोई गंदी स्मेल फील कर सकती हूँ। ठीक है, कोई गंदी स्मेल मैं फील कर सकती हूँ, कोई तो वो क्या गंदी स्मेल थी। सेलिस, इट्स पेट्रोल्स ऑर्डर, इट इज कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स, लुक मोस्ट व्हीकल्स आर रिलीजिंग स्मोक, तो सेलिस कहता है ये जो किसकी स्मेल आ रही है, किसकी गंध आ रही है, ये पेट्रोल की आ रही है। किसकी, पेट्रोल की। देखो इट इज, और ये कहाँ से आ रही है, ये व्हीकल से आ रही है। क्यों, क्योंकि व्हीकल सारी पेट्रोल या डीजल से ही चलती हैं। और फिर सेलिस कहता है देखो हमारे आसपास जितनी व्हीकल्स हैं सब क्या कर रही हैं, स्मोक रिलीज कर रही हैं। स्मोक मतलब धुआं रिलीज कर रहे हैं। अब सब ये तो हम लोग सब जानते हैं कि जो कोई भी गाड़ी चलती है तो वो स्मोक रिलीज करती है, धुआं रिलीज करती है। तो ये सेलेस बताने की कोशिश करता है कि ये उन्हीं का, उन्हीं की स्मेल आ रही है। ठीक, ये उन्हीं की गंदी स्मेल आ रही है। ठीक, सलमा, vehicular pollution is a major cause of ill health in the country, the government does not seem to do much in it, तो सलमा क्या कहती है, ये जो vehicular pollution है, मतलब जो गाड़ियों से जो pollution होता है, ये पूरे देश में खराब स्वास्थ्य का काफी बड़ा कारण है। ठीक, क्योंकि इससे, इस पॉल्यूशन के कारण काफी लोग बीमार पड़ते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होता है। द गवर्नमेंट डज नॉट सीम टू डू मच इन इट, और गवर्नमेंट भी इसके लिए ज्यादा कुछ करती नहीं दिख रही है। मतलब गवर्नमेंट भी इससे बचने के लिए ज्यादा कुछ प्रयास नहीं कर रही है। ठीक, तो ये लोग वो आपस में अब अब जब वो लोग रुके तो ये सारी चीजें वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जब अपने आसपास वो ये सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं तो उनके बीच में इन सब को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। ठीक, जो भी चीजें उनके आसपास हो रही हैं, तो समझ में तो आ ही रहा होगा, ये कोई नई चीज नहीं, हम लोग भी ये चीज रोज देखते हैं, बस ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो आज हम लोग साथ में पढ़ेंगे भी और इस चीज में सोचेंगे भी और इसको आगे चल के ऑब्जर्व भी करेंगे। ठीक है, Salis, look at the cars. You will find one or two persons in most of them. People should share vehicles. The best thing will be used public transport so that fewer vehicles will be used. तो Salis कहता है देखो कार की तरफ देखो, और इन कार्स में तुम्हें बड़ी मुश्किल से केवल जो 5 सीटर 6 सीटर कार्स हैं उनमें भी तुम्हें बड़ी मुश्किल से केवल एक या दो व्यक्ति ही बैठे हुए मिलेंगे। ठीक, और ये बहुत बुरी बात है कि मतलब सब अपनी पर्सनल व्हीकल्स यूज कर रहे हैं तो ज्यादा फ्यूल खत्म हो रहा है। ठीक, और इसलिए क्या करना चाहिए, लोगों को व्हीकल्स को शेयर करके चलना चाहिए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जिससे कम से कम व्हीकल्स यूज होंगी। तो जब कम से कम व्हीकल्स यूज होंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, तो क्या होगा, ये जैम भी कम लगेगा। ठीक, रोड पे व्हीकल्स भी कम होंगी, पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक, और इससे प्रॉब्लम भी धीरे प्रॉब्लम भी कंट्रोल में होगी। ठीक, तो ये किसने सजेशन दिया, सेलेस ने, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने का। तो आप लोगों को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी ही हमें अपना पर्सनल व्हीकल यूज करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें व्हीकल्स को शेयर करके यूज करना चाहिए। राइट, Salma, my father says that we have limited quantity of petrol on the earth. What will happen when it is finished? तो अब सलमा क्या कहती है कि मेरे पिताजी कहते हैं
कि अर्थ में हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में ही पेट्रोल है, कि पेट्रोल की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो लिमिटेड है, ठीक, अनलिमिटेड नहीं है। और यदि वो खत्म हो गया तो क्या होगा, ये कौन कह रही है, सलमा कह रही है। मालती, नथिंग, वी कैन देन यूज सीएनजी। तो मालती कहती है नहीं, कुछ नहीं, जब खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीएनजी यूज करेंगे। क्या ये सही है सीएनजी यूज करना? नहीं, क्योंकि सीएनजी भी वही है, पेट्रोल भी वही है, दोनों की बस है दोनों अलग कंपाउंड, लेकिन जो उनका फॉर्मेशन है, जो उनका एक्सट्रैक्शन है, वो सेम ही है। आगे अभी हमें पता लगेगा ये चीज। सेलेस, यू आर रॉन्ग। सेलेस क्या कहता है, नहीं तुम गलत हो। मालती, बोथ पेट्रोल एंड सीएनजी आर फाउंड अंडर द ग्राउंड। तो सेलेस कहता है मालती तुम गलत हो, हम सीएनजी यूज ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों है, वो दोनों भूमि के नीचे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास पेट्रोल लिमिटेड है और सीएनजी अनलिमिटेड है, दोनों लिमिटेड ही हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर लिमिटेड, दोनों लिमिटेड है। दे आर फॉर्म्ड बाय द नेचर एंड इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर देम टू बी फॉर्म्ड। और ये दोनों ही चीजें, कौन, पेट्रोल और सीएनजी, मतलब पेट्रोलियम और सीएनजी, ये दोनों प्राकृतिक रूप से बनते हैं, वो मानव उनको नहीं बना सकता, प्राकृतिक रूप से बनते हैं। और इनके बनने में करोड़ों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, उनको बनने में। वंस दे आर फिनिश्ड वी विल हैव नो मोर ऑफ देम। और एक बार वो खत्म हो गए तो हमारे पास वो दोबारा प्राप्त करने के लिए नहीं होंगे, कई पीढ़ियां निकल जाएंगी बनने में, ठीक, यदि एक बार वो खत्म हो गए तो। शैलेश ये सही कह रहा है कि ऐसा नहीं कि पेट्रोल खत्म हो गया तो हम सीएनजी यूज करने लगे, नहीं, सीएनजी के भी स्टॉक्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, वो भी सरफेस के नीचे पाया जाता है, उसको भी बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो दोनों का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, राइट। सलमा, व्हाट डू यू मीन, व्हाट शैल आई ड्राइव व्हेन आई ग्रो अप, शैल आई हैव नो कार और बाइक फॉर मी। तो अब सलमा क्या कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, कि यदि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं क्या ड्राइव करूंगी, ठीक, क्या मेरे पास कोई कार या बाइक नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यदि ऐसा कुछ है, क्या मेरे पास कोई कार और बाइक नहीं होनी चाहिए। आई मस्ट टेल पीपल नॉट टू यूज देयर कार सो दैट आई कैन हैव वन व्हेन आई ग्रो अप। और कहती है क्या मैं लोगों को मुझे यही कहना चाहिए कि वो अपनी कार यूज ना करें, ताकि जब मैं बड़ी हो जाऊं तो मैं अपनी कार यूज कर सकूं। तो ये सलमा ने कहा कि मतलब तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं क्या चलाऊंगी, और क्या क्या मेरे पास जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या मेरे पास कोई कार या कोई बाइक नहीं होगी, ठीक। या मैं लोगों से ये कहती हुई घूमूं कि आप लोग अपनी कार यूज ना करें, क्यों, क्योंकि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे कार चलानी है, इसलिए आप लोग अभी कार ना यूज करें ताकि मैं बड़े में कार चला सकूं, ठीक। तो ये सलमा ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं, ये तो बचकानी बात है, इससे क्या कम हो जाएगा, नहीं, हमें प्रॉपर वे में, अच्छे वे में उसको यूज करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ठीक, अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, तब हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, लोगों को मना नहीं कर सकते हैं। मालती, यू आर बीइंग चाइल्डिश, देयर आर अदर सोर्सेस ऑफ फ्यूल टू लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। मालती क्या कहती है, तुम अब बचकानी हरकत कर रही हो, मूर्खतापूर्ण बात कर रही हो, बेसलेस बात कर रही हो, ठीक है। फ्यूल के और भी कई सोर्सेस हैं, ठीक, फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन के और भी कई सोर्सेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, यहाँ से भी हमें क्या होता है, फ्यूल प्राप्त होता है ना, ठीक, एनर्जी प्राप्त होती है। सलमा, सनलाइट इज फ्री एंड अनलिमिटेड बट सो इज नॉट द केस विथ इलेक्ट्रिसिटी, इज इट। तो सलमा क्या कहती है, सनलाइट फ्री और अनलिमिटेड तो है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री और अनलिमिटेड नहीं है। क्या ऐसा है, कहने का मतलब सलमा को ये तो पता है कि सनलाइट फ्री और अनलिमिटेड है, लेकिन वो पूछ रही है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी भी अनलिमिटेड है सनलाइट की तरह। तो अब देखते हैं। सेलेस, इलेक्ट्रिसिटी मेड फ्रॉम वाटर इज इनफाइनाइट, इट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो सेलेस क्या कहता है कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से बनती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, अनलिमिटेड होती है सनलाइट की तरह। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से बनती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। हाइड्रो मतलब मेड फ्रॉम वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी मेड फ्रॉम वाटर क्या कहलाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, ठीक। और वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, हमारे अर्थ के 3/4 भाग में क्या है, पानी ही पानी है, ठीक है। तो पानी की कमी तो नहीं है हमें, लेकिन बात अलग है कि जो पानी जो यूजेबल है वो कम है, लेकिन पानी तो है, हम समुद्र से भी समुद्र के खारे पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो कह सकते हैं हम कि जो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है वो अनलिमिटेड है, ठीक। तो यहाँ पे सेलेस सही कह रहा है।
मालती, बट फॉर व्हाट वी विल हैव टू कंजर्व आवर वाटर बॉडीज, आवर वाटर बॉडीज आर ऑलरेडी एंडेंजर्ड। तो फिर मालती कहती है बट फॉर दैट, लेकिन इसके लिए मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें अपने जितने भी वाटर बॉडीज हैं, मतलब जितने भी जल के हमारे स्रोत हैं जिनसे हमें वाटर मिलता है, ठीक है, हमें इनको भी कंजर्व करने की जरूरत पड़ेगी, इनको भी हमें सेव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो वाटर बॉडीज हैं, पानी के साधन है, ये क्या है, ये पहले से ही एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे में है, ये खत्म होने वाले हैं। जितने भी हमारे पानी के स्रोत हैं ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो हमें तो उनको भी कंजर्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो यस राइट, मालती का क्वेश्चन भी यहाँ पे सही है। Salis, our habit of over consumption is creating one problem after another. We will have to check our habits. तो Salis क्या कहता है कि हमारी जो ओवर कंजप्शन मतलब जितना चाहिए उससे अधिक जो हमारी कंज्यूम करने की, खत्म करने की जो आदत है, वो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसलिए हमें अपनी आदतों को देखना चाहिए, अपनी आदतों को बदलना चाहिए, उनमें कंट्रोल लाना चाहिए। तो राइट, सेलेस सही कह रहा है। सेलेस सही कह रहा है ना, बिल्कुल कह रहा है। सलमा, एंड अवर पॉपुलेशन टू, सलमा कहती है और हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो भी हमारे लिए क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वो भी राइट है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मींस वी नीड मोर एंड मोर थिंग्स। क्यों? क्योंकि जो यदि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उतनी ज्यादा हमें चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल घर में 2 लोग हैं तो 4 6 10 रोटी में काम चल जाएगा। 3 लोग होंगे तो 12 बनानी पड़ेंगी, 4 लोग होंगे तो 15 बनानी पड़ेंगी, 10 लोग होंगे तो 50 रोटी बनानी पड़ेंगी। तो जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा चीजें कंज्यूम होंगी। तो रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है और पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो चीजें भी क्या होंगी, जल्दी जल्दी कंज्यूम होंगी, होंगी ना। राइट, तो उसका सलमा का कहना भी सही है। मालती, गुड डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस इफ वी फेल टू चेक अवर population and we will have to take this step before our resources are finished। तो मालती क्या कहती है, अच्छी बात है, लेकिन डेवलपमेंट तब तक, मतलब डेवलपमेंट का मतलब तरक्की, प्रगति, प्रोग्रेस तब तक नहीं हो सकती यदि हम अपनी पॉपुलेशन को चेक करने में असफल रहे, कि मतलब यदि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में असफल रहे तो हमारी प्रोग्रेस भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारी अगर पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ती रही, हमने उसे कंट्रोल में नहीं किया, तो क्या होगा, चीजें जल्दी जल्दी खत्म होते जाएंगी, रिसोर्सेज जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट होते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे, और इसलिए इससे पहले कि रिसोर्सेज क्या हो, खत्म हो जाए, हमारे जो साधन है वो खत्म हो जाए, हमें इसके लिए कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज भारत के सामने यही है, बढ़ती हुई जनसंख्या। तो इसी पे डिस्कस हो रहा है, तो ये भी सही है। तो हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए क्या करें, हम अवेयर रहें, जागरूक रहें, वन चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। ठीक, और हम खुद से भी भारत के सिटीजन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है, ठीक है, कि हम कुछ करें देश के लिए, तो ये हम कर सकते हैं। The traffic jam cleared after a long time. They had to wait for as long as half an hour. Not long they had gone when the bus came to another stop. उसके बाद काफी समय के बाद ट्रैफिक जाम जो है वो क्लियर हो गया और उन्हें ट्रैफिक जाम के लिए लगभग आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़े तो ज्यादा दूर बढ़े भी नहीं थे कि उन्हें दूसरा स्टॉप लेना पड़ा, दूसरी जगह बस जाकर रुकी। अब क्यों रुकी दूसरी जगह, आइए देखते हैं। सेलेस, व्हाट हैज हैपेंड दिस टाइम? सेलेस ने फिर पूछा कि अब इस बार क्या हुआ, इस बार बस क्यों रुक गई? सलमा, द बस इज एट अ पेट्रोल पंप, आई थिंक इट हैज टू बाय पेट्रोल। तो सलमा ने कहा कि अब बस इसलिए रुकी है क्योंकि बस अभी कहाँ पे है, पेट्रोल पंप में है, और मुझे लगता है कि बस को पेट्रोल चाहिए है। तो सेलेस कहता है नॉट पेट्रोल, डीजल। तो सेलेस कहता है पेट्रोल नहीं, डीजल। क्यों? क्योंकि अब बस रन ऑन डीजल, क्योंकि जो बस है वो डीजल से चलती है, पेट्रोल उसमें नहीं लगती है। जो बस है वो डीजल इंजन होता है उसमें, ठीक है, पेट्रोल इंजन नहीं होता है। मालती, व्हेन आई ग्रो अप आई शैल मेक अ बस दैट विल रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो मालती कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक ऐसी बस बनाऊंगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, ठीक, ताकि पेट्रोल डीजल की जरूरत ही ना पड़े। सलमा, लुक एट द पोस्टर। अब सलमा ने कहा कि देखो वहां कोई उन्होंने पोस्टर देखा होगा, तो सलमा कहती है पॉइंट आउट करते हुए कि देखो वो उधर पोस्टर में देखो। तो पोस्टर में क्या था, आइए देखते हैं। मालती, इट सेज पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। तो वहां पोस्टर लगा था, पोस्टर में क्या लिखा था
कि पेट्रोल और जो डीजल है वो हमेशा के लिए नहीं हमेशा उपस्थित नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब जो उनकी स्टोरेज है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, इसलिए अपने बच्चों के लिए उसको बचा के रखें। तो कहने का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल के जो स्टॉक्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी गाड़ियां चलाएं, इनको उनको भी पेट्रोल डीजल वो भी आपके बच्चे भी आपकी मतलब आने वाली जनरेशन भी पेट्रोल डीजल यूज कर पाए, तो आप उसको बचा के चलिए, उसको सेव करिए। किसको? पेट्रोल को और डीजल को। राइट सैलेस, दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग। सैलेस ने कहा हम अभी यही तो बात कर रहे थे, और पूरे जर्नी के दौरान उन्होंने यही बात की कंजर्वेशन की रिसोर्सेस के। इफ पीपल आर वाइज वी शैल सर्टेनली गेट टू ड्राइव कार्स एंड राइड बाइक्स। तो सलमान को अब समझ में आ गया, तो इसलिए उसने कहा कि यदि लोग बुद्धिमान हो जाएं, बुद्धिमान इन द सेंस कि लोग बुद्धिमान हो जाएं, सोचने लगें, ठीक है, और जो एक इफिशियंट वे में जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका यूज करना स्टार्ट कर दे, तो हमें जरूर आगे चल के कार्स और बाइक्स चलाने के लिए मिलेंगी, ड्राइव करने को मिलेंगी। Sales hope people will act before it is finished. They have a duty towards us, don't they? Sales कहता है आशा करते हैं कि लोग इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, मतलब पेट्रोल डीजल या रिसोर्सेज खत्म हो जाए, उससे पहले कोई ना कोई स्टेप्स लेंगे, जागरूक हो जाएंगे, कोई एक्शन लेंगे जिससे उससे पहले कि वो खत्म हो जाए। और एक्शन इसलिए लेंगे ताकि वो उसको कंजर्व किया जा सके, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखा जा सके। तो सैलेस कहता है मैं ऐसी आशा करता हूँ, और ये हमारी ड्यूटी भी है। डोंट दे, क्या ये ड्यूटी नहीं है? क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं, ये उनकी ड्यूटी भी है कि आज हमारी जो जनरेशन है, जैसे आज हम लोग हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेस हैं उनको कंजर्व करके रखें। और वो कैसे रख पाएंगे? जब हम उनका एक प्रॉपर वे में, एक इफिशियंट वे में यूटिलाइज करेंगे। ठीक, यदि हम उनको ऐसे ही बर्बाद करते रहे, ऐसे ही उनको कंज्यूम करते रहे, ओवर कंज्यूम करते रहे, तो क्या होंगे? वो खत्म हो जाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन उनको देख भी नहीं पाएंगी, उनका यूज भी नहीं कर पाएंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि खत्म होने से पहले यदि वो चीजें बची रहें, तो उनके खत्म होने से पहले आपको एक्शंस लेने होंगे, आपको ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे कि वो बचे रहें और आने वाली जनरेशन इस चीज का लाभ उठा पाए। ठीक है, और ये हमारी ड्यूटी भी है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट all of you maintain proper notes, okay, and whatever whether it is a small doubt or it is big doubt, it is related to meaning, it is related to any story, any para, okay, this whatever the doubt you have any doubt, you can clear it. ठीक है, and how will you clear it? You can comment your doubt and we will reply its solution. ठीक, so it's quite simple, just whatever doubts you come across, you just comment it, we will reply with the proper solution. Okay, and at last subscribe the channel, okay, and like the video. Thank you, goodbye.